आज की ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कक्षा 12 ट्वेल्थ क्लास के लेसन 1 से 2024 की जो परीक्षा में जितने भी क्वेश्चंस आए थे, यानी कि क्या क्या कौन कौन से प्रश्न आए थे, वो मैं प्रश्न आपको देने वाला हूं। हर बार यही प्रश्न आते हैं और इनको आज ही रट लेना, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, देखिएगा सभी प्रश्न मैंने केवल वो प्रश्न लिए हैं इसमें जो केवल 2024 की परीक्षा में आए थे। तो देखिएगा कौन कौन से प्रश्न हैं। देखिए इस वाले प्रश्न, देखिए ये जो प्रश्न था 2023 में आया, यहाँ पर ये 9, 14, 18, 19, ये इससे कोई लेना देना नहीं। मैं केवल आज बात कर रहा हूं स्पेशली इस वीडियो में 2024 में आने वाले प्रश्नों की। तो प्रश्न संख्या इसको देखिए, किसी भौतिक राशि के मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलाम दोनों ही है, भौतिक राशि होगी। तो ये 2024 में आया था। तो ये क्या क्या है, न्यूटन प्रति कूलम किस राशि का मात्रक होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो ये 2024 में आया था। एक और प्रश्न देखिएगा, ये वाला प्रश्न क्या है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। वायु में 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी कि वायु का मैंने बल मान लिया F0, और इन्हीं आवेशों को परावैद्युत माध्यम में उतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का, यानी कि नॉर्मली ये कार्य करता है। तो बताओ माध्यम का परावैद्युतांक। तो परावैद्युतांक का फॉर्मूला यही होता है, क्या होता है कि ऊपर आपका वायु में और नीचे इसमें। तो वायु में कितना है, 80 है, और नीचे कितना है, 8 है। 8 का भाग कर दो, 10 आ जाएगा। 10 इज द राइट आंसर। तो के बराबर 10, परावैद्युतांक कितना आ जाएगा, परावैद्युतांक 10 आ जाएगा। तो ये 2024 का प्रश्न है। अब यहां पर देखिएगा, एक प्रश्न ये है 2024 का, एकांक धन आवेश वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का अनुभव करता है तो वैद्युत क्षेत्र होगा। ये आपको बताना है, यानी कि एकांक धन आवेश जो है वैद्युत क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर समान बल का, तो एक समान होगा। क्या होगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, आप समझ रहे हो। एक चीज समझिए, देखिए ये आप मेरे को वैद्युत फ्लक्स का मात्रक देखिए। पहले वैद्युत फ्लक्स फाई ई का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या आप लिख सकते हो ई ए कॉस थीटा, ये होता है। तो ई का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम, इसका मात्रक क्या है, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, तो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो इसमें दे नहीं रखा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा क्या है, न्यूटन मीटर प्रति कूलम। ये देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है हमको भाई, यहाँ पर तो बड़ी समस्या है। देखिए न्यूटन मीटर प्रति कूलम दे रखा है, लेकिन होना चाहिए क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होना चाहिए, क्योंकि ई ए कॉस थीटा होता है ना। तो देखिए ई का मान कितना, न्यूटन प्रति कूलम, ए का मान इतना। तो भाई ये तो नहीं है। और पहली चीज देखिएगा, ये आपका क्या है, ये जो मात्रक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है, तो ये तो नहीं होगा। अब इसको देखो, ये वोल्ट प्रति मीटर है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये वोल्ट प्रति मीटर यानी कि V अपॉन R, ये किसका होता है, ये भी आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ही होता है। तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आ जाओ, वोल्ट मी, ये वाला है नहीं, ये वाला है नहीं। तो क्या बचता है, जब ये वाला नहीं है तो हमारा क्या बचता है, वोल्ट मीटर बच रहा है। वोल्ट मीटर बच रहा है। सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर क्यों बच रहा है, क्योंकि देखिएगा ये वोल्ट मीटर का आपका एक ई का जो फॉर्मूला होता है, एक ये भी तो होता है वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर ये होता है। और ए का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो एम से एम कट गया तो क्या बचा, वोल्ट मीटर। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा। हम जल्दबाजी में क्या लगा देते हैं, अरे ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया होगा, न्यूटन मीटर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ऐसा नहीं करना है, अपने आप से ऑप्शन नहीं बनाने, पहले आप समझो, ठीक है, फिर उत्तर देना है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि वैद्युत आवेश एक छोटे आयतन में एक समान वितरित है। वैद्युत आवेश एक छोटे से आयतन में एक समान रूप से वितरित है। अब इसमें देखिए, यहां से मिट गया एक कितने सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर है, कितना है यहाँ पे सेंटीमीटर, थोड़ा सा मिट गया होगा। सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ में कुल आवेश को घेरते हुए वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो यहाँ से कुछ मिट गया है, तो ये मैं करा दूंगा सॉल्व, ठीक है, इसको चिंता ना करो, इसको सॉल्व करा दूंगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आया था 2024 में। और देखिएगा अब एक 2024 में ये सब टिक मार के, एक खोखले धात्विक गोले पर 10 कूलाम आवेश है, गोले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, धातु के गोले के भीतर कितना, यानी कि यहाँ पर आपका क्या है कि ये आवेश दे दिया, ये यहाँ पर त्रिज्या दे दी, तो गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कराए थे आपको इस तरीके के, तो ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 10 कूलाम से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε0 Q/R, ठीक है, Q/R², ठीक है, R², तो Q/R², तो यहां से आप इसको सॉल्व करिएगा, फिर मेरे को बताइएगा। ठीक है, ये तो मैंने सूत्र बताया। क्या ऐसा भी तो हो सकता है जब आवेश समान है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, या धात्विक गोले पर हम यदि वैद्युत आवेश उस पर फैलाएं तो अंदर 0 होगा, कितना होगा ये आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा कितना होगा। ठीक है, चलिएगा उत्तर मत देखिएगा, मास्टरमाइंड में ये मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ये यही क्वेश्चन तो अभी मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, एक ये वाला है, प्लास्टिक की एक गोली पी जिसका द्रव्यमान इतने है कितने किलोग्राम है, दो क्षैतिज समांतर एवरेस्ट प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है, गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन सामान्य सामान्य अवस्था से कम या अधिक होंगे। ठीक है, तो भाई ये देखिए, ये गोली है जिसके 1000 वोल्ट यहाँ पर विभवांतर है, इस तरीके से ये लटकी हुई है। तो बताओ भाई कि इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो देखिए, पहले तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, Q/E, तो हमको बस आवेश चाहिए। तो अब हम इस वाली बूंद, ये यहाँ पर जो बूंद है उस पर हम आवेश की मात्रा निकाल देंगे, और आवेश की मात्रा निकालने के लिए हमारे पास में यहाँ पर ये जो होता है, ये वाला बल इसके बराबर होता है, तो QE बराबर mg ये होता है। यहाँ से हम Q का मान निकालते हैं, ऐसे सवाल मैंने बहुत कराए हैं आपको, ये देखिएगा। तो M का मान इस बिंदु वस्तु का इतने किलोग्राम, ये है M का मान, ये है। ओके, G का मान यहाँ पे 10 लगाना है, देखो ये बोला है G का मान 10। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर कितनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं पता, लेकिन यहाँ पर E जब नहीं पता तो E का भी फॉर्मूला होता है। E का फॉर्मूला क्या होता है, V/D। ठीक है, E का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा मैं बता दूं, ई का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर V/D का इस्तेमाल करेंगे, डी ऊपर चला जाएगा, तो mg/d/V। तो यहाँ पर यदि मैं इस पूरे को Q का मान निकालूं तो कितना हो जाएगा, M का मान कितना है, M का मान यहाँ से देखिएगा, M का मान ये दे रखा है 3.2 गुणा 10⁻⁻15। ठीक है, गुणा G का मान 10 लगाना है, और डी 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर का 2 गुणा 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। और वी कितना दे रखा है यहाँ पर, 1000 दे रखा है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ पेन को, इसको ही आप सॉल्व कर लेंगे ये। इतना, हाँ इतने से हो जाएगा, देखिएगा ये हो गया है। अब इसको देखिएगा, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक जीरो से ये वाली एक जीरो कट जाएगी, और ये 10⁻2 है, ऊपर जाके ये भी माइनस के हो जाएंगे। और इसका यदि मैं Q का मान निकालूं तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6.4 गुणा 10⁻−15 और -2 -17, और 2 ये वाले ऊपर जाएंगे तो -19 क्यू का मान इतना आ गया। और हमको तो क्यू नहीं चाहिए था, हमको तो एन चाहिए था। एन बराबर क्या, Q/E। एन बराबर क्या, Q/E। क्यू का मान कितना, क्यू का मान यहाँ पे दे रखा 6.4 गुणा 10⁻−19, और ई का मान 1.6 गुणा 10⁻−19। -19 से -19 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो कितना आ गया 64/19। इसको काट देंगे तो इतने
कितने इलेक्ट्रॉन इस पर निकलेंगे, 19 दूनी 38 तो इसमें देख लीजिएगा कुछ यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं की है, गड़बड़ तो कुछ नहीं है, देखिएगा सही सही है, ठीक है। सॉरी 1.6 होता है, 1.6 होता है, सॉरी 1.19 नहीं 1.6 होता है। ये देखिए यहाँ पर मैं तभी तो कह रहा है कुछ गड़बड़ तो नहीं की, इतना अच्छी कैलकुलेशन बनी है तो कट खराब कैसे हो गया। तो यहाँ पे 1.6 पॉइंट से ये वाला पॉइंट कट जाएगा तो यहाँ पर 64/16 बचेगा, 16 से कट जाएगा तो 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसमें यहाँ पर क्या आएंगे, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम है अथवा ज्यादा, तो यहाँ पर देखिएगा धनात्मक आवेश आया है तो इतने 4 इलेक्ट्रॉन उस पर क्या होगी, कमी होगी, 4 इलेक्ट्रॉन की उस पर क्या होगी, कमी होगी, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन की उस पर क्या होगी, कमी होगी। आगे देखिएगा इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पे भी है, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अर्थ समझाइए, यानी कि इन दोनों की परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक है। और ये वाला न्यूमेरिकल, जो न्यूमेरिकल मैंने कराए थे तो वहां पर ये मैंने कराया था, तो न्यूमेरिकल सेक्शन में आप जाकर देख सकते हो। आगे देखिएगा एक क्वेश्चन ये यहाँ पर आया था, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र आपको लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से 2012 और 15 में आया था। 2024 में किस तरीके से आया, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए, धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, ये भी आपको बताना है। तो 2024 में कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, एक चीज दिखाई दे रही है, तो इसी तरीके का 2025 में आएगा क्वेश्चन, तो आपको घबराना नहीं है। देखिएगा एक क्वेश्चन ये आया था, ये कैसे आया, देखिए 2024 में कौन सा आया, ये वाला, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। तो ये हमने कराया है, अभी डेरिवेशन की सीरीज अभी भी हमारी चल रही है, तो उसमें पहले लेसन 1 के डेरिवेशन और लेसन 2 के कंप्लीट करा दिए हैं, तो ये सब कराए थे उसमें, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये वाला यहाँ पर आया था, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको, उसका डेरिवेशन आपको करना है, ठीक है। आगे देखिएगा ये 2024 में आया, देखिए ये वाला क्वेश्चन 2024 में आया। देखिए 2024 में यूपी बोर्ड में कई सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं, तो देखिए 2024 में 2 बार आया, एफ वाई सेट में भी आया और एफ एस सेट में भी आया। क्या है यहाँ पे, देखिए एफ वाई में कैसा है, स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का नियम क्या है, इसकी सहायता से एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। आगे देखिएगा स्थिर विद्युतिकी गॉस का नियम का उल्लेख कीजिए, इसका उपयोग करके एक बिंदु स्रोत आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए, स्रोत आवेश Q टेस्ट चार्ज के बीच कूलाम का नियम भी निगमन कीजिए, ठीक है। तो मतलब अलग अलग तरीके से आपसे ये पूछा है, तो वो भी आपको करना है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन ये है, गॉस का नियम लिखिए, इसकी सहायता से अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के निकट या तार के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का सूत्र उत्पन्न कीजिए। तो ये 2024 में आया, तो यही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है, यानी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये वाला, ये जितने भी 2024 के हैं भाई, 2024 का एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, 2024 के करने ही करने हैं, ठीक है। और 2024 के साथ साथ 2023 के भी करने हैं, तो ये सभी में साल बाई साल देखिए, पहले चैप्टर से 2024 में कितने आए, लेसन 2 से 2024 में कौन कौन से प्रश्न आए, तो वो सारे चीज मैं बता दूंगा, ठीक है। इससे आपकी तैयारी एक अलग लेवल की हो जाएगी, आपको पता रहेगा तो उसी लेवल की आपको तैयारी करनी। देखिए 2024 में एक ये भी आया, ये भी आया, कैसे कैसे आया, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखकर स्पष्ट कीजिए, इसकी सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल, यानी कि इस पर आवेश इतना है, त्रिज्या इतनी है, कि वैद्युत क्षेत्र का मान खोल के बाहर, खोल के भीतर और खोल की सतह पर ज्ञात कीजिए। ये देखिए आगे ये भी है, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा दीजिए, उसका मात्रक बताइए, गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। अलग अलग तरीके से पूछेगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये क्वेश्चन थे, ये सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए कि भैया लेसन वन से 2024 की बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। इसी तरीके से मैं लेसन 2 के, लेसन 3 के, यानी पूरी किताब के लेसन बाई लेसन आपको 2024 के क्वेश्चन दूंगा, देन उसके बाद में फिर 2023 के दूंगा। इसलिए आपको तैयारी हर लेवल की करनी है। मैं बता रहा हूं 2022, 2023 और 2024, और एटलीस्ट कुछ ना कर पाओ 2023-24 के क्वेश्चनों को तो भैया रट लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, ठीक है। जैसे देखिएगा
ये देखिए 2022 में आया था क्वेश्चन इस तरीके से, फिर 2022 में, 2020 में आया, फिर 2022 में आया, फिर 2023 में आया, अब 2024 में आ गया। तो लगातार ये क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन है ये, इस तरीके से भाषा अलग अलग कर करके आता है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखिए, यहाँ पे भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन 2022 में आया था, फिर 2023 में अलग भाषा से इस तरीके से आया, फिर उसके बाद 2024 में इस भाषा से आया। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए और उनको याद करना है आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके।